आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आरक्षण पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के धागे खोल दिए। जहां पे जिसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे राहुल गांधी, उसी पर दिखाया आईना। दोस्तों संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया और सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आरक्षण का 50% वाला दायरा तोड़ देंगे। और फिर उन्होंने मोदी सरकार को आरक्षण के खिलाफ बताया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौका आया तो उन्होंने आरक्षण पर कांग्रेस के धागे खोल दिए और बताया कि कैसे जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक आरक्षण के खिलाफ थे। और फिर उन्होंने जो किया उसका सबसे बड़ा नुकसान SC ST और OBC को हुआ। महाराष्ट्र में आज होगा कैबिनेट का विस्तार, जहां पे पहली बार अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। दोस्तों महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का आज नागपुर में विस्तार होगा, जहां पे विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने आजाद मैदान में 5 दिसंबर को 2 डिप्टी CM के साथ शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद से महाराष्ट्र में नए मंत्रिमंडल को लेकर महायुति के नामों पर चर्चा जारी थी। इसलिए आधिकारिक बयान के अनुसार फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ समारोह 15 दिसंबर की शाम 4 बजे होगा। और वहीं पर उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर प्रवास पर 14 दिसंबर की रात रायपुर पहुंचेंगे तथा पहली बार राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। और फिर अमित शाह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। नकली ED पर गुजरात में सियासी घमासान, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में शुरू हुआ फोटो वार। दोस्तों गुजरात में पकड़ी गई प्रवर्तन निदेशालय ED की नकली टीम के मामले में सियासत गर्मा गई है और इस मामले में अब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। और संघवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नकली ED टीम के कैप्टन अब्दुल सत्तार आम आदमी पार्टी के महामंत्री है। और फिर संघवी ने आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आया है, जहाँ पे गुजरात में पार्टी के नेता ने ED की नकली टीम बनाई और उसके कैप्टन बनकर लोगों को लूटा। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नई बात नहीं की और सिर्फ मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ आरोप गढ़े हैं। जिसके बाद पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने सदन में इस बात का खुलासा कर दिया है कि यह पूरी सरकार अदानी समूह के लिए चल रही है। और फिर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नया नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इसलिए हमने कल और आज खुलासा कर दिया कि पूरी सरकार अदानी के लिए चल रही है। हरियाणा में महिलाओं को अगले साल से मिलेंगे 2100 रुपए, जिसका हरियाणा सरकार बजट सत्र में करने जा रही है प्रावधान। दोस्तों हरियाणा की भाजपा सरकार महिलाओं को अगले साल यानी 2025 से हर महीने 2100 रुपए देने का वादा पूरा करने जा रही है, जहां पे सैनी सरकार अपने पहले बजट में इसका प्रावधान करेगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र उनके लिए एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें किए गए हर वादे को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसलिए अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था, जिसका CM सैनी ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि हरियाणा की महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपए देने का काम करेंगे, जहां पे फरवरी में आने वाले बजट सत्र में इसका प्रावधान किया जा रहा है। सच बोलने पर महाभियोग की धमकी, सभापति धनखड़ और जस्टिस शेखर मामले का जिक्र कर विपक्ष पर बरसे CM योगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस शुरू करने के लिए विपक्ष पर हमला किया, जहां पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी सच बोलता है उसे धमकियां दी जाती हैं। लोजपा नेता के करीबी शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या और जिला उपाध्यक्ष पर भी हुआ था हमला। दोस्तों मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने लोजपा नेता पप्पू पासवान के बहुत ही नजदीकी शख्स को गोली मार दी, जहां पे मृतक की पहचान मरर गांव निवासी भोगेंद्र पासवान के पुत्र अजीत कुमार पासवान के रूप में की गई है। CM योगी बोले, मार्च तक 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने 2017 के बाद यूपी में आए बदलावों और समृद्धि की चर्चा की। और फिर CM ने महाकुंभ में सभी को आमंत्रित करते हुए कहा कि इसमें 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जिस यूपी की GDP 2012 से 2017 तक महज 12.5 लाख से 13 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं मार्च 2025 में 32 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। जहां पे CM योगी ने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस दिया है और यह लोग सच बोलने वाले को महाभियोग की धौंस देकर मुंह बंद करने का प्रयास करेंगे।
हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष और उनका कार चालक रिश्वत के आरोप में हुए गिरफ्तार। दोस्तों, चंडीगढ़ 14 दिसंबर हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके कार चालक कुलबीर को शनिवार को राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया और एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। और फिर बयान में बताया गया कि ACB की टीम ने कुलबीर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसमें ब्यूरो के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि ACB की टीम को शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह एक शिक्षक है और उसकी शादी झज्जर जिले के एक गाँव में रहने वाली लड़की से हुई थी, जहाँ पे शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी हरियाणा पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। और फिर व्यक्ति ने ACB को दी अपनी शिकायत में कहा कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने 25 नवंबर को हरियाणा महिला आयोग में उसके खिलाफ अर्जी की थी। रेलवे स्टेशन के बाहर 80 साल पुराने हनुमान मंदिर को गिराने का नोटिस पर मचा सियासी घमासान। दोस्तों, मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के बाहर 80 साल पुराने भगवान हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लग गई है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप के बाद यह कदम उठाया गया। जहां पे प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत 4 दिसंबर को मध्य रेलवे ने मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर का निर्माण अवैध है। इससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित होने के साथ ही यात्रियों को असुविधा हो रही है। इसलिए नोटिस में 7 दिनों के भीतर मंदिर को हटाने का आदेश दिया गया था। कांग्रेस पर बरसे राजनाथ बोले, पूरा देश भाजपा का परिवार, कुछ लोगों ने एक परिवार के चरणों में रख दिया है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कांग्रेस पर परोक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश को अपना परिवार मानती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे अपने फायदे के लिए एक परिवार के नेताओं के चरणों में रख दिया है। उन्होंने लोगों से भाजपा और कांग्रेस के बीच अंतर समझने की अपील की, जिसके बाद राजनाथ सिंह नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जो RSS से जुड़ी सेवा भारतीय द्वारा समाज सेवा में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लोगों से बात करते हैं तो वह हमेशा मेरे परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जयशंकर बोले, नेहरू विकास मॉडल हमारी राजनीति और नौकरशाही में व्याप्त है। दोस्तों, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की पुस्तक द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के विमोचन अवसर पर ऑनलाइन संबोधन में जयशंकर ने कहा कि लेखक का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विकल्पों ने भारत को एक नियतिवादी मार्ग पर मोड़ दिया। और फिर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की पुस्तक द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के विमोचन अवसर पर ऑनलाइन संबोधन में जयशंकर ने कहा कि लेखक का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विकल्पों ने भारत को एक नियतिवादी मार्ग पर मोड़ दिया है। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देकर इसे कमजोर किया। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर आरक्षण को कमजोर करने का काम किया है। जहाँ पे अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा की समस्या से मुक्त हो जाएगा और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह सही समय पर किया जाएगा, लेकिन इसका वह सार्वजनिक रूप से कोई समय सीमा नहीं बता सकते। मोदी ने कांग्रेस पर सत्ता के लिए संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया, जहां पे भाजपा नेताओं ने भी समर्थन जताया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय संविधान को कमजोर किया है, जिनका यह बयान लोकसभा में एक भाषण के दौरान दिया गया था, जहां पे मोदी ने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा पर एक बहस को संबोधित किया था, जहां पे उनकी टिप्पणियों ने नेहरू और गांधी परिवार को निशाना बनाया और यह आरोप लगाते हुए कि उनके कार्यों ने संविधान के सार को नुकसान पहुंचाया है।